अब गाइस हम आते हैं यहाँ पे जनरेटर फंक्शन पे। देखो जनरेटर फंक्शन का जो मैंने सिंटेक्स बताया था कि फंक्शन के बाद स्टार लगता है और माई प्रोफाइल नाम का एक फंक्शन है। देखो गाइस ये है यील्ड कीवर्ड। यील्ड हम मल्टीपल यील्ड जो है यूज कर सकते हैं, और वही हम लोग वहाँ पे पढ़े थे डिस्क्रिप्शन में कि यील्ड कीवर्ड क्या करता है, वो पॉज कर देता है फंक्शन के एग्जीक्यूशन को। ठीक है। और चलो यहाँ पे मैं मल्टीपल यील्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है। तो पहला यील्ड जो है उसका नेम दिखा रहा है, दूसरा उसका ईमेल, तीसरा उसका एज, और चौथा उसका जेंडर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस माई प्रोफाइल जो फंक्शन है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। क्रिएट करने के बाद अब जो डेटा है, अब डेटा को हम क्या कर सकते हैं, करेंगे कंसोल कराएंगे। लेकिन अब आप देखना कि हम कैसे उसको कंसोल करा रहे हैं, क्योंकि डेटा के साथ हमेशा हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट फंक्शन चाहिए। जो वहाँ पे आपने नेक्स्ट फंक्शन पढ़ा था ना कि ये क्या रिटर्न करता है, हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अब आप देखना कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो ऑब्जेक्ट में ही आएगा। ठीक है। तो देखो मैंने फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पे मैं नोड और मेन डॉट जी एस को रन करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें आ रही हैं, वैल्यू और डन। तो देखो वहाँ पे मैंने वैल्यू को गेट करने के लिए वैल्यू लिख दिया, तो हमारा जो उसका वैल्यू है फर्स्ट वाले उसका, वो आ गया। ठीक है। अब देखना मैं सेकेंड टाइम पे क्या करता हूँ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब हर एक वैल्यू को आपको गेट करने के लिए एक नया बार उसको जो है कि कॉल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 3 बार मैंने कॉल किया तो 3 वैल्यू यहाँ पे आ गई, और हर बार जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है। अब देखना मैं एक काम करता हूँ कि मैं दो का वैल्यू निकाल लेता हूँ और बाकी को ऑब्जेक्ट ही छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन, दो यील्ड जो है कीवर्ड का मैंने वैल्यू निकाला, और बाकी का देखो ऐसे ही ऑब्जेक्ट रख दिया।